जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ का टोटल 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, चाहे आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो। और दोस्तों जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं और अगर आप लोग सही से देखते हो तो आप लोगों का एग्जाम में यहाँ से 100% है कि आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे ट्रेडमेंट के लिए तैयारी करते हो, चाहे WMP के लिए जो भी लड़की तैयारी करती है, चाहे रिलेशन भर्ती के लिए करते हो, चाहे टीए भर्ती के लिए करते हो, आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक ना? तो दोस्तों ऐसे तो मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमजोर हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करके और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझा के बताऊँ ताकि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक ना? तो आज जो मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताऊँगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा क्लास वीडियो मैथ का कैसा लगता है। और साथ ही साथ जो मैं आप लोगों को समझा के बताता हूँ आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। और दोस्तों मैथ का जो मैं रिकॉर्डेड क्लास कराता हूं तो भाई मैथ में हमको बताने में बहुत ही दिक्कत होता है। ठीक ना? क्योंकि पहले पहले मैं क्लास शुरू किया हूं, तो आप लोग टेंशन मत लो, धीमे धीमे मैं सब कुछ सुधार दूंगा। आप लोग भाई बस मेहनत करते रहो। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग को थक के नहीं बैठना है। चलो तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोलता है, आप लोगों को ध्यान से समझना है और सुनना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है 786% को भिन्न में बदलना है। तो आप लोगों को यहाँ पे भिन्न में कैसे बदलना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन देखो अभी मैं इसको चुटकियों में सोल्व कैसे करता हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे समझना है। ये आप लोगों का 786% है, ये आप लोगों का परसेंट है। ठीक ना? तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जब भी आप लोग परसेंट निकालते हो तो 100 से भाग देते हो। तो यहाँ पे 786% है और जब आप लोग परसेंट निकालोगे तो भाई ये आप लोगों को बट्टा में आ जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट राइट आंसर आ जाता है 786/100। ये आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाता है। देखो ऑप्शन नंबर कितना में है, 786/100 ऑप्शन नंबर सी में है, इज राइट आंसर हो जाता है। आप लोग परसेंटेज कोई भी निकालोगे ना, कोई भी क्वेश्चन का, तो भाई आप लोगों को 100 से भाग देना पड़ता है और ये सिर्फ बोला है भिन्न में बदल देना है। तो ये 786 और बट्टा में 100 लिख देना है, ये आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक ना? उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बैग में 6 से 20 हरी और लाल गेंद है जिसमें 65% हरी है, तो लाल गेंद आप लोगों को ज्ञात करना है। लाल गेंद आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को 100 में से आप लोगों को यहाँ पे 65% को घटा देना है। जब आप लोग घटाओगे यहाँ पे तो कितना आएगा भाई, 35 आएगा। ठीक ना? 35% आप लोगों को आएगा। यहाँ पे आप लोग घटा के देख लेना, मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे 6 से 20 आप लोगों को हरी और लाल गेंद है, तो यहाँ पे आप लोगों को 6 से 20 गुने उसके बाद कितना आया है, यहाँ पे घटाया हूँ तो 100 में से 65, यहाँ पे 35 आया है। उसके बाद बट्टे में आप लोगों को 100 लिख देना है और इसको काट देना है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूना 10। उसके बाद ये आप लोगों का 7 पचे 35, उसके बाद ये 62 है, 31 दूना 62, ये आप लोगों का कट जाता है। तो यहाँ पे कितना बचा भाई, 31 और 7 बचा। तो 31 और 7 को आप लोगों को गुना कर देना है, निकल जाएगा 7 एकम 7 और 7 21, 217। देखो ऑप्शन नंबर कितना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है 217, आपका इज राइट आंसर हो जाता है। आप लोग भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आसानी से आप लोग निकाल लोगे। यहाँ पे मैं क्या बोला था, ये 65% है, 100 में से आप लोगों को यहाँ पे घटा देना है। ठीक ना? 100 में से 65 आप लोग घटाओगे तो यहाँ पे 35 आएगा और ये जो 35 आया है बस यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। 6 से 20 गुने 35 और बट्टा में 100, बस इसको भाई काट देना है, 1 जीरो से 1 जीरो गया और यहाँ पे बचा 10, तो 5 दूना 10 और ये 7 पचे 35 और ये 31 दूना 62 आपका कट जाता है। और 31 और 7 को गुना करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का 217 इज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना? कितना आसानी से बन गया। आप लोगों को भाई भारी लगता है और जो भाई मेहनत करते हैं उनके लिए भारी थोड़ा भी नहीं लगता है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक ना? 4G वाला ज़माना गया, आप लोग 5G वाला दिमाग लगाओ। 5G वाला अगर दिमाग लगाओगे ना तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा, 4G वाला दिमाग लगाओगे भाई तो नहीं क्वेश्चन बनने वाला है।
उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 81:33 का सरलतम रूप बताओ। तो ये भाई कैसे बनेगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भारी लगता होगा। यहाँ पे कितना है भाई, 81:33 है। तो भाई कैसे बनेगा, तो ये भाई आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, आसानी से बन जाएगा। ये भाई कैसे कटेगा, तो 27 तिया 81 आ जाता है और ये 11 तिया 33 आ जाता है, तो बन गया। देखो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, 27:11 कितना है, ऑप्शन नंबर में बी है। बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ यही निकालना है, ठीक ना, सरलतम रूप निकालना है। तो यहाँ पे रूप निकल गया, यहाँ पे 81:33 है, तो इसको सिर्फ आप लोगों को भाग दे देना है। यहाँ पे 27 तिया 81 हो जाता है और 11 तिया 33 हो जाता है। तो 27:11 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 216 भागा 36 माइनस 15 बराबर आप लोगों को निकाल के बताना है। तो कैसे बनाना है, तो आप लोगों को सबसे पहले भाग दे देना है। ये आप लोग यहाँ पे लिख लो, 216 भागा 36 माइनस 15 बराबर आप लोगों को निकाल के बताना है। जब आप लोग 36 में 216 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, आप लोगों को यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक ना। ये 6 से कट जाता है, आप लोग भाग दे के देख लेना, ये 6 से कट जाता है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 15 6 और माइनस 15 बचा। और जब 15 में से 15 माइनस 15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 9 6 15 माइनस 9 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 12 अंक में से अगर छोटा अंक घटता है और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आप लोगों को लग जाएगा, ठीक ना। तो -9 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग देख लो, यहाँ पे आप लोगों को 216 में और 36 से आप लोगों को यहाँ पे काट देना है। ये आप लोगों को भाई 6 मरतबे में कट जाता है और इसको यहाँ पे 15 माइनस कर देना है, तो -9 आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग देखो आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 14 और 21 का लॉसा ज्ञात करें। तो लॉसा ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बता चुके हैं कि ऑप्शन से ही आप लोगों को निकाल देना है, ठीक ना। ऑप्शन से कैसे निकाल देना है, आप लोगों को देख लेना है कि कौन सा अंक से भाग लगता है। 32 से लगता है, 14 में नहीं लगता है, 37 में लगता है, नहीं लगता है, 40 में लगता है, इसमें भी नहीं लगता, लेकिन 42 से लग जाता है। आप लोग देखना यहाँ पे 42 से लग जाता है, 14 में, 21 में भी लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लॉसा का कोई भी अगर सवाल ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है, ऑप्शन से आप लोगों को भाग दे के देख लेना है, जो कट जाता है वही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे बोलता है एक कार 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 21 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे भाई सोल्व करना है। तो आप लोगों को एक सूत्र याद करना होगा। यहाँ पे एक सूत्र है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, ठीक ना। ये सूत्र याद है जो भी भाई को, तो वो भाई आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चाल कितना है, यहाँ पे 30 है, गुने में और समय कितना है भाई, तो 21 है। और जब 30 और 21 को गुना करोगे तो कितना आएगा, आप लोग गुना करके देखो, 30 और 21 है, इतना ही है ना। 30 और 21 को गुना कर देना है, तो 0 के 0, 3 एकम 3, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ठीक ना, क्योंकि भाई इस पर नहीं बनता है सही से, तो मैं ऊपर से लिखता हूँ 30, उसके बाद कितना है 21, ठीक ना। इसको गुना कर देना है, 0 एकम 0, 0, 3 एकम 3, उसके बाद फिर 0 हुआ, 3 दूना 6, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 6 से 30 आ जाता है। 6 से 30 देखो ऑप्शन नंबर कितना है, ए में है, ए आपका इज राइट आंसर हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दूरी का सूत्र याद रखना है, ठीक ना। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आप लोगों को चाल गुने समय होता है। ये सूत्र याद रखोगे तो भाई आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है 2 लंबवत रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा। यहाँ पे 2 लंबवत रेखाओं के मध्य कोण होगा। ये आप लोगों को 2 लंबवत रेखाओं के बारे में पूछा है, ठीक ना। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है, 2 लंबवत रेखाओं के मध्य कोण पूछेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक ना। 90 डिग्री आप लोगों को याद रखना है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोगों को एग्जाम में, 2 लंबवत रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है। तो 90 डिग्री देखो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
8 नंबर क्वेश्चन देखो कितना भारी लगता होगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को चुटकी में सोल्व करूँगा और आप लोगों को इतना आसान लगेगा ना कि कहोगे हाँ रोहित भाई और क्वेश्चन बताओ, ऐसा हम चुटकी में सोल्व कर देंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ये जो √9 है ये भाई 3 से कट जाता है, ठीक ना। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे देना है, मैं ऊपर से लिखता हूँ क्योंकि भाई बनाने में नहीं बनता है। √9 है ये 3 से कट जाता है, प्लस का निशान है प्लस का दे दो। फिर √25 है तो ये 5 मतलब कट जाता है, फिर प्लस है प्लस दे दो। √16 है ये 4 से कट जाता है, फिर माइनस है माइनस दे दो। और रूट जो 49 है ये 7 मतलब कट जाता है, बराबर यहाँ पे निकाल के बताना है। तो सबसे पहले ये सभी को जोड़ दो, कितना होता है यहाँ पे आप लोगों का हो जाता है 5 3 8 8 4 12 और 12 हो गया। उसके बाद -7, जब यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, 7 5 12, तो 5 भाई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 कितना है ऑप्शन नंबर ए में है, आसानी से बन गया। कितना आसानी से बन गया, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो भाई मैं बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ √9 है तो भाई ये 3 से कट जाता है, √25 है तो 5 से कट जाता है, √16 है तो 4 से कट जाता है, और जो चिन्ह है आप लोगों को वही देना है। √49 है तो ये 7 से कट जाता है। जब ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 3 8 8 4 12 और माइनस में 7, और 12 में से 7 गया तो भाई 5 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान सवाल है, आप लोग इतना आसान क्वेश्चन नहीं बना सकते हो तो कितना आसान बनाओगे बताओ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है, आप लोग ध्यान से देखो, एक निश्चित धनराशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 54 रुपया प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात करना है। धनराशि ज्ञात करने के लिए भाई आप लोगों को यहाँ पे एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगा, वो सूत्र मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लेना। एस आई बराबर यहाँ पे होता है सूत्र RT, ठीक ना, RT। ये सूत्र अगर आप लोग याद रखते हो तो आप लोगों को भाई आसानी से बन जाएगा। SI बराबर RT आप लोगों को याद करना है और यहीं पे आप लोगों को सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे कितना बोलता है 3% वार्षिक साधारण ब्याज है, 3% यहाँ पे है ना 3%। उसके बाद आप लोगों को 2 वर्ष है तो ये भाई गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक ना। 6% आप लोगों को यहाँ पे ये निकल गया। उसके बाद बराबर कितना है 54 रुपया प्राप्त होता है, 54 रुपया आप लोगों को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का आसानी से सवाल एकदम निकल गया, ठीक ना। देखो यहाँ पे जगह नहीं है जिसके कारण से भाई दिक्कत होता है, इसीलिए काट काट के आप लोगों को बताना पड़ता है, ठीक ना। 54 आया तो यहाँ पे अब आप लोगों को प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को भाग दे देना है, ठीक ना। 54 इंटू 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। और बट्टे में 6, जो आप लोगों को यहाँ पे 3 दूना 6 आया है, इसको बट्टे में लिख देना है। तो भाई कैसे कटेगा, यहाँ पे दिमाग लगाओ। यहाँ पे कट जाता है 9 6 54, 9 6 54 कट जाता है, और 100 में 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा भाई 100 में जब 9 से गुना करोगे तो 0 एकम 0 0 एकम 0 और 9 के 9, यानी कि 9 से आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 9 से आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना में है बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो 3% को जब यहाँ 2 वर्ष में गुना किया तो 6 आया, ठीक ना। 6 आया तो ये 6 को बट्टा में लिख देना है, बाकी ये जो 54 रुपया प्राप्त है इसको ऊपर में लिख देना है, और 100 से आप लोगों को गुना करके और 6 से भाग दे देना है। 9 6 54, और आप लोग 100 में 9 से गुना करोगे तो 9 से आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। कितना आसान सवाल है, आप लोग नहीं बना पाते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोलता है बहुभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होगा। ये अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये आप लोगों को क्वेश्चन याद ही करना होगा, क्योंकि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री कितना है तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना। इसका मतलब बनाने का इसका कोई तरीका ही नहीं है, ये आप लोगों को याद ही रखना होगा कि बहुभुज के बहिष्कोणों का हमेशा योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री आप लोगों को याद रखना है, जहाँ भी ऑप्शन नंबर देखने को मिलेगा आप लोग तीर लगा देना, AK-47 से उड़ा देना, ठीक ना, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन देखो कितना आसान है। नहीं भाई मेरे लिए तो भारी है, क्योंकि भाई मैं आप लोगों को पहले पहले बता रहा हूँ तो हमको भी गलती होता है समझाने में बताने में, ठीक ना। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छा से समझा के बताऊँ कि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए।
11 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PAWAN को QBXOBO लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में JAMUN को क्या लिखा जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोला गया है PAWAN को QBXBO लिखा जाता है, तो यही जो संख्या है इसको आगे क्या लिखा जाएगा। ये आप लोगों को दिमाग लगाना है, थोड़ा सा साइंस लगाओगे आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो P को क्या लिखा है भाई, P को यहाँ पे क्यों लिखा है, ए को क्या लिखा है, ए को बी लिखा है, डब्लू को क्या लिखा है, डब्लू को एक्स लिखा है, ए को क्या लिखा है, बी लिखा है और एन को ओ लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पी के आगे क्या आता है, पी के आगे क्यों आता है, ए के आगे क्या आता है, बी आता है, ए के आगे बी आता है, डब्लू के आगे क्या आता है, एक्स आता है, ठीक ना, डब्लू के आगे एक्स आता है, ए के आगे क्या आता है, फिर बी आता है, एन के आगे क्यों आता है। तो इसी तरह इसमें भी आप लोगों को निकाल देना है, जे के आगे क्या आता है, जे के आगे यहाँ पे के आता है, ठीक ना, उसके बाद ए के आगे क्या आता है, बी आता है, तो बी देखो ये दोनों ऑप्शन में है, ये दोनों तो कट गया। उसके बाद एम के आगे क्या आता है, एम के आगे क्या आता है, तो एम के आगे आप लोगों का ओ आता है, ठीक ना, तो ओ इसमें नहीं है, ओ इसमें है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से बन गया। और आप लोग इसको भाई, और आप लोगों को ना ABCD वाला संख्या भी याद रखना है। जैसे आप लोगों का B 2 नंबर पे आता है, उसके बाद C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, तो ये याद रखोगे ना तो भाई आसानी से कोडिंग डिकोडिंग वाला आप लोगों का सवाल बन जाएगा। हमको भी पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, लेकिन जब आप लोगों को कंटिन्यू बताते रहूँगा ना तो भाई आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ आज का क्लास जो भी भाई अच्छा से किए होंगे, उस भाई को थोड़ा ना थोड़ा तो ज़रूर अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर भी बताना, फिर मैं अगले दिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एकदम अच्छा से समझा के बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। और जो भी भाई अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हो और 2026 में भर्ती देखना चाहते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी से 2 से 3 घंटा समय दो, ठीक ना, कम से कम 2 घंटा दो, क्योंकि हमको पता है दौड़ने वाला बच्चा से जल्दी पढ़ाई नहीं होता है। आप लोग ग्राउंड में से दौड़ के आओगे और थोड़ा पढ़ने के लिए बैठ जाते होंगे तो भाई नींद जल्दी आ जाता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी कोशिश करो, अगर भाई लाइफ में कुछ करना चाहते हो, वर्दी लेना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो थोड़ा तो कष्ट करना होगा, ठीक ना। ज़िंदगी भर तो सोना ही है, लेकिन भाई अगर सक्सेस हो जाते हो तो फिर ज़िंदगी भर सोते रहो। अभी थोड़ा कष्ट करो, ठीक ना। 8 घंटा की जगह 4 घंटा ही आप लोग सो, आगे मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो जाता है तो फिर 8 घंटा सोना। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।